आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर आपका बल को बढ़ा रहा है। हालेलुया। कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिए। अपना प्रॉब्लम्स को हम परमेश्वर के सन्निधि में रखकर उस विषय को उतारकर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। प्रभु के सामने इस प्रकार हम नहीं कुड़कुड़ाए कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुना नहीं, तूने मेरा गिड़गिड़ाहट को सुना नहीं, तूने अभी तक उत्तर नहीं दिया, देरी हो गया, अभी तक कोई उद्धार नहीं दिख रहा है, मेरे परिवार में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, पति में कोई चेंज नहीं है, पत्नी में कोई बदलाव नहीं, बच्चे अभी भी सुधरते नहीं। अनेक सवाल आपके मन में होंगे। कहीं शादी अभी नहीं हुआ है, बच्चे अभी भी जॉबलेस है, पैसों हायर एजुकेशन उनका कंप्लीट नहीं हुआ, चिंताएं बढ़ती जा रही है। प्रभु से लंबी समय से प्रार्थना कर रहे, प्रभु तू कब करेगा कर कर। ये सवालों के साथ आज कई मसीह लोग लड़खड़ा गए, कमजोर हो गए, गिर गए। विश्वास का वचन हाथ में है, पवित्र शास्त्र, विश्वास का वचन पढ़ते हैं, लेकिन जीवन की मरुभूमि की यात्रा में कई बार हमारे बीच रास्ते में ऐसे हालात हमारी दृष्टि में दिखता है, हम लड़खड़ा जाते हैं। शत्रु आपके कानों में कहता है, आप तो कई समय से प्रार्थना कर रहे थे, अभी तक आपका परमेश्वर क्यों नहीं सुना है? आपको परमेश्वर ने त्याग दिया है, आपको छोड़ दिया है, अब इसके पीछे ना जाओ, अब चर्च जाना छोड़ दो, वचन ना पढ़ो। जिस परमेश्वर से तुम प्रार्थना कर कर मांगता है वो आपके लिए कुछ नहीं दे रहा, तो उसके पीछे क्यों जाते हो? हालेलुया। प्रिय, याद रखना, शत्रु की बातों को ना मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देते हैं उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 46 अध्याय उसका 10 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, साम्स 46 वर्स 10। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको देखकर कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हारा कुड़कुड़ाना बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने इतने बड़े बड़े चमत्कार को बाइबल में पढ़ा है, लाल समुद्र को 2 भाग किया है, दानियल का विश्वास कभी टूटने नहीं दिया, सिंह की गुफा से परमेश्वर से छुड़ाया, जवान 3 शत्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में से छुड़ाया, यरदन नदी प्रेषण उलट होकर भागा, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, उनका वस्त्र नहीं फटे। प्रेषण उनका जूते के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कहने का मतलब उनको बदलना नहीं पड़ा। 40 साल इतना बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर के सन्निधि में आप आए तो याद रखना, वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। आपका विश्वास छोटा होगा, आपका भरोसा छोटा होगा। आप जिस परमेश्वर के सन्निधि में आए हैं वो परमेश्वर को आप छोटा गिनते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहा। आज से घोषणा करना शुरू कर दो, मेरा विषय से बड़ा मेरा परमेश्वर है। वो जो कुछ भी चाहेगा वो सब कुछ कर सकता है। शत्रु आज तो मेरे जीवन में जो रुकावट पैदा कर रहा है, आज मेरे विरोध में जो कार्य कर रहा है, मैं तुझे हराऊंगा। मैं परमेश्वर के सन्निधि में जाकर प्रार्थना कर तुझे हराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शब्द, विश्वास के शब्द, प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के शाद का शब्द की घोषणा जब आप शत्रु के सामने करेंगे वो लड़खड़ा जाएगा। प्रभु आज आपको देखकर कहता है, तुम चुप हो जाओ। तुम्हारा विषय चाहे कितना भी कठिन हो सकता है आज जॉब नहीं,
या जॉब से निकाला गया, या आपको डर है जॉब से निकाला जाएगा। हायर स्टडीज में बच्चे अभी तक उन्नति स्थान में पहुंचे, हो सकता है बार बार जीवन में फेलियर आ रहा है, विश्वास की कमजोरी हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस आगे बढ़ नहीं पा रहा है, समस्या बढ़ते जा रहा है, जीवन परिवार चलाने के लिए कष्ट है, आमदनी कम है, तनख्वाह कम है, पैसों बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस के लिए खर्चा है, लोन लेना पड़ता है, पैसों उधार लेना पड़ता है, समस्या एक के पीछे एक बार बार आता है। उसके बीच में यदि कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल का खर्चा, पैसे हाथ में रुकता नहीं, तमाम प्रकार की समस्या एक के पीछे एक परिवारों को अटैक करने के समय पर याद रखना, वैसे शत्रु को शब्दों से हराना है। मेरा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हारा नहीं है, इसलिए मैं भी हारूंगा नहीं। ये सारा विषय को मैं हराकर जीतने जा रहा हूं। आज कितने लोगों का विश्वास बढ़ेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरो मत, शत्रु आपका लूप होल जानता है, लेकिन याद रखना वो ये भी जानता है आप प्रार्थना करने वाला योद्धा है, लेकिन आपको कमजोर कर सकता है, कर वो जानता है, लेकिन आप कमजोर नहीं होगे तो वो छोड़कर चला जाएगा। अय्यूब को परीक्षा कर 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 थक गया, आखिरी में समझ गया ये तो वो परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं कभी, आखिरी में हार गया, लज्जित हो गया। अय्यूब ने जो कुछ भी खोया परमेश्वर उसको दोगुना आशीष दिया। हालेलुया। शत्रु का मुंह काला हो गया। पैसों आपके विरोध में आने वाला शत्रु, उसका मुंह परमेश्वर काला करने जा रहा है। आज अनेक लोग पीढ़ी के बारे में चिंतित है, पीढ़ी की शादी नहीं, पीढ़ी परमेश्वर में नहीं, पीढ़ी गलत मार्ग में, हम तो प्रभु में, लेकिन आने वाला पीढ़ी परमेश्वर और दुनियादारी जीवन में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, घुटने टेकिए, निर्णय एक ही व्यक्ति खड़ा रहेगा। एक अब्राहम पूरा सोदोम गोमरा नाश करने के समय पर परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजा, लोत और उसका परिवार को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता था, वो प्रार्थना कर रहा था। प्रभु सोदोम गोमरा को नाश करना चाहता था, लेकिन प्रभु नहीं चाहता उसका जन भी नाश। अब्राहम की प्रार्थना से छुड़ाया गया। तो याद रखना, आपकी प्रार्थना में ताकत है। आपकी पीढ़ी बच जाएगा, आपका पति बच जाएगा, आपका पत्नी बच जाएगा, आपका बिजनेस चलेगा, आपका बच्चों का लाइफ होगा, आपके बच्चों का शादी होगा। परिसर इन दिनों में जीवन से नेगेटिव बातों को निकालिए, जो असंभव बात है आपका मुंह से कहिए ये संभव होने जा रहा है। मेरा परमेश्वर यहोवा से संभव करने जा रहा है। मैं विश्वास के परिसर वचनों को मैं देखता हूं, मैं वचनों को घोषणा करता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। आज शत्रु को हराइए। शत्रु आपके जीवन से, आपके घर से, आपका बिजनेस से, आपका जॉब से भागने पाए। इन दिनों में हम कमजोर नहीं होना है, हम लड़खड़ाना नहीं। हो सकता है आपके जीवन में बीमारी डाल के भी आपको डराएगा। याद रखना, डरना नहीं। मेरा परमेश्वर कभी भी पवित्र शास्त्र बाइबल में हारा नहीं है, शत्रु हारा है। आज अनेक विषय प्रार्थना में हम लगातार लोगों को उत्साहित करते हैं। चिंता ना करो, हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा चैनल प्रेयर फॉर लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए उत्साहित करते हैं, एक दूसरों को मोटिवेट करके प्रार्थना करते हैं। आपका विषय, हमारा विषय, मिलकर प्रार्थना करेंगे, शत्रु को हराएगी, इन दिनों में विजय हासिल करेंगे। परमेश्वर यहोवा सब कुछ देने जा रहा है। आपके भवन के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देने जा रहा है। वाहन के लिए जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देने जा रहा है। बिजनेस बढ़ेगा। आपकी पीढ़ियां जो रुकी है, परमेश्वर उनका जीवन में कोई अभिवृद्धि नहीं है, परमेश्वर को बढ़ाएगा। जितनों के लिए बेबी ब्लेसिंग्स नहीं, परमेश्वर देने जा रहा है। रिसीव करिए द नेम ऑफ जीसस। आपकी रुकी हुई काम परमेश्वर दूर करेगा। पेंशन में रुकावट है, परमेश्वर दूर करेगा। भवन के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर भवन देगा। सब कुछ देने के लिए तैयार है। सिर्फ शत्रु परमेश्वर आपके जीवन में कोई रुकावट पैदा करता है। इन दिनों में रुकावट को समझकर परमेश्वर के संग में स्ट्रांगली प्रार्थना करिए। हालात से ना डरना,
प्रभु बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, इस सुबह का सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया। कई बातें प्रभु तू हमारे जीवन में सिखाता। ये प्रार्थना के द्वारा अनेक के जीवन में बदलाव होने पाए, एक चेंज होने पाए। इन दिनों में हर एक का जीवन बदलने पाए। निराशा की आत्मा नहीं, बल्कि विश्वास की आत्मा इन दिनों में हर एक का जीवन बने पाए। प्रार्थना की शक्ति बढ़ने पाए, आराधना उनके जीवन में बढ़ने पाए। इन दिनों में परमेश्वर के मार्ग में चलने पाए। हम विजय हासिल करने के लिए परमेश्वर तूने हमें चुना है। कलवरी क्रूस पर शत्रु को हराया है। प्रभु हम कभी हारेंगे नहीं। इन दिनों में परमेश्वर एक का जीवन में उत्साह उमंग भर गए, उनकी इच्छाओं को पूरा करो। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। विश्वास में बढ़ते रहिए, परमेश्वर बड़े कार्यों को आपके जीवन में करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।